तिरंगा एसी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। धर्म की नगरी काशी में रामकथा का आयोजन। मानवता के उत्थान, जीवों के कल्याण हेतु काशी नगरी के श्री राम जानकी मंदिर में रामकथा का आयोजन हो रहा है। कथा की अध्यक्षता कर रहे श्रीकांत पांडेय जी ने बताया कि कथा का उद्देश्य मानव सेवा को बढ़ावा देना, अपने सभ्यता संस्कृति को सही दिशा में ले जाना और सभी जीवों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाना है। वही कार्यक्रम के मुख्य संयोजक योगीराज संतोष जी महाराज ने नरसेवा नारायण सेवा का उपदेश दिया। इन्होंने कहा कि काशी की नगरी धर्म की नगरी है और धर्म की नगरी में राम का काम होना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक तरुण मुखर्जी ने सभी राम भक्तों को कथा का रसपान करने हेतु कथा में सम्मिलित होने का अनुरोध किया। कार्यक्रम में प्रदीप सोनी, शत्रुघ्न शुक्ला, कृष्ण मोहन पांडेय, शशि शंकर पटेल, सुरेश दास, पवन आदि सभी काशीवासी कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। महाराज जी का आदेश हुआ, आप बनारस में पधारे वृंदावन से, उनका आदेश हुआ कि मैं यहाँ पर रामकथा का आयोजन कराना चाहता हूँ। हम लोगों का प्रयास रहा कि ये एक भव्य आयोजन हो और तीनों लोगों में न्यारी बाबा विश्वनाथ की प्यारी इस काशी नगरी में गंगा के किनारे उन्होंने अपना इच्छा प्रकट किया कि हम यहाँ पर जो है रामकथा कराएंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से कोई भी कारणों में यहाँ पर उसको उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, हम गंगा घाट पे यह कार्यक्रम नहीं करा पाए। सर, हम काशीवासियों के लिए मन में एक व्यथा रह गई हमारी कि हम नहीं करा पाए। ठीक है, भगवान से अलग हो गए तो जीने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए राम को आधार मान के ही हमेशा अपना जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। महाराज जी, अगर देखा जाए तो वर्तमान में उत्तर और दक्षिण का संगम काशी तमिल संगमम वाराणसी में चल रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे संगमम से काशी के संस्कृतियों को बढ़ावा मिलेगा, विकास मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा भाई। संगम से ही सारे रास्ते खुलते हैं, चाहे वो राम का संगम हो, चाहे वो श्याम का संगम हो, चाहे परमात्मा का आत्मा का संगम हो, तो संगम से ही रास्ता खुलते हैं, तभी रास्ता प्रशस्त होता है। महाराज जी, कै दिवसीय कथा है यह? कथावाचक कहाँ से आए हैं? ये 7 दिवसीय कथा है और कथावाचक दिल्ली से हैं, कृष्णानंद जी महाराज हैं। इस तरह की कथा करने का काशी में क्या उद्देश्य है और श्रद्धालुओं को क्या संदेश देंगे? काशी मुक्ति का धाम है। यहाँ कथा कहने से, कथा सुनने से जीव आत्मा को मुक्ति मिलती है। काशी में कथा का बहुत बड़ा महत्व है। स्वामी जी, काशी में कथा का आपने कहा कि मुक्ति का वो है। आज ये जो कथा राम मंदिर में आज चल रहा है, ये काशी की जनता के लिए क्या प्रभाव करेगा? जो राम मंदिर में आज कथा आपका चल रहा है, काशी के अंदर चल रहा है, काशी की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अब ये राम कथा चल रही तो काशी की जनता ये राम कथा सुनेगी तो निश्चित रूप से मुक्ति की मार्ग की तरफ जाएगी काशी की जनता। तमाम देश में त्राय भी है, हर जगह कहीं न कहीं कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है जी, कहीं अयोध्या में हो रहा है, कहीं अन्य जगह, लेकिन उद्देश्य ये है। जी महाराज जी, अपना परिचय बता। मैं श्रीकांत पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता वाराणसी से हूँ। पांडे जी, अगर बात की जाए तो आज राम जानकी मठ प्रांगण में भागवत कथा हो रही है, उसके बारे में बताएं सर, कैसे आयोजन हुआ? क्या हमारे गुरुजी का आदेश था कि पहले हम लोग सुबह बनारस स्टेज पे करने वाले थे, जो परमिशन भी सारी मिल चुकी थी। इन मौके पर वहाँ से मुझे नोड्यूस सुबह बनारस से न मिल कारण मैं जो प्रोग्राम हुआ थोड़ा विलम्ब हो गया मेरे लिए। और प्लस गुरुजी का कहना है कि करना ही करना है, तो हम लोग उसके बाद राम जानकी मंदिर मठ को देखे और वहाँ पर कल से विलम्ब से ही शुरू हुआ तो हुआ। उनका प्रण था कि काशी में हमें रामकथा करना है तो करना है, उन्हीं का आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं। क्या कहना? काशी में तो हमारा पैदाइशी रहा है, समाज का कार्य भी हम लोग यहीं पर कर रहे हैं और हम तो इस समय काशी जितना हिंदूमय हो गया है कभी दिखा नहीं था। पांडे जी, अगर बात की जाए तो आप आध्यात्मिकता को बहुत ही नज़दीक से जीते हैं और काशी को आप जानते हैं। इस समय जो वणक्कम काशी हो रहा है, काशी तमिल संगमम, तो क्या लगता है सर कि इससे काशी के विकास में इस तरह का प्रोग्राम चाहे हर कास्ट, हर
माने हमेशा होना चाहिए। एक दूसरे का मिलने का यही मेन एक रास्ता है। जब हम आपसे मिलेंगे तभी ना हमारी परंपरा और हमारी चीज़ों को आप जानेंगे, हम आपको जानेंगे। तो ये सरकार की जो पहल थी ये बहुत आनंद